गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा बॉटनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन चली मु देवाशीष सर। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर कैटेगरी। वन इज जनरल ब्रांचेस, टू इज प्योर ब्रांचेस, थ्री इज अप्लाइड ब्रांचेस। तो एक्सप्लेन अबाउट द जनरल ब्रांचेस। वी हैव टू नो व्हाट इज जनरल ब्रांचेस एक्जेक्टली। जनरल ब्रांचेस कौन आम जाना। द ब्रांचेस रिलेटेड टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो ब्रांचटा रिलेटेड होता है बोथ प्लांट्स आउ एनिमल को ताकू कहबा में जनरल ब्रांचेस। तो जनरल ब्रांचेस भितर किसी टर्म अच्छी से टर्म गुड़ाक आमको जाना पड़ो। वी हैव टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कौन? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ना स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेकोसी ऑर्गेनिज्म रो बाहर तथ्य बाहर स्ट्रक्चर गत बाह्य दृष्टि कोण देखा गोटे ऑर्गेनिज्म को केमती देखा तापर पाठ पढ़ा को मॉर्फोलॉजी कहबा। मॉर्फोलॉजी गला। नेक्स्ट आसीबा एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी ना स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म रे इंटरनल स्ट्रक्चर ता भितर कौन अच्छी ताकू जानिया पई पाठ से विषय पाठ पढ़िया को आम कहबा एनाटॉमी। तापर आसीबा हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू डिटेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म रो वन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू। अबाउट द टिश्यू इज ऑलवेज इन इंटरनल सिस्टम। सो whenever we have to study the internal tissue details of an organism, we have to follow the histology. So histology equal to कौन कहले ना study of internal tissue detail of an organism। जेकोसी ऑर्गेनिज्म रो अंतर्निहित इंटरनल मान अंतर्निहित भीतर टिश्यू डिटेल उपर पाठ पढ़ा को आम हिस्टोलॉजी कहबा। से भाया साइटोलॉजी कौन? व्हाट इज साइटोलॉजी ना स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म सेल स्ट्रक्चर उपरे जानिया पई जो पाठ पढ़ा ताको आम साइटोलॉजी बोली कहबा। तापर आसीबा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन फिजियो आम कहते तो फिजियोलॉजी पार्टा फिजियोलॉजी पार्ट साइटोलॉजी पार्ट हिस्टोलॉजी पार्ट मीन्स फिजियोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म रो इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म कौन अच्छी आमे पर पढ़ा मेटाबॉलिज्म कौन बोली। मेटाबॉलिज्म उपर पाठ पढ़ा इंटरनल मेटाबॉलिज्म पाठ पढ़ा जो पाठ पढ़ू ताकू कहबा आमे फिजियोलॉजी। तापर आसीबा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होची स्टडी ऑफ सेल केमिकल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म रे जो सेल अच्छी सेल मानकर केमिकल्स कंपोजिशन कौन अच्छी। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ सेल in the what is the chemicals present in a cell or which type of chemicals present in a cell is known as their cell chemicals। about the cell chemicals we have to study biochemistry। हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ा स्टडी उपरे जानिया सेल केमिकल्स उपरे जानिया। नेक्स्ट आसीबा हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स ऑफ लाइफ लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जमती आम कहले सेल भितर केमिकल्स अच्छी से भाया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होची मॉलिक्यूल अणु 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 बायोलॉजी अणु और अणु उपर पाठ पढ़ा कौन अणु परमाणु कौन से ना इम्पोर्टेंट केमिकल्स ऑफ लाइफ आम जीवन इम्पोर्टेंट केमिकल्स कौन कौन अच्छी ना जमीती आम बॉडी भीतर आम प्रोटीन कहे प्रोटीन अभाव प्रोटीन दरकार और न्यूक्लिक एसिड दरकार। तो से पाठ पढ़ाई जो पाठ पढ़ा जाए जो बायोलॉजी पढ़ा जाए ताको कहबा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तापर आसीबा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ और माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर पाठ पढ़ा को आम कहबा माइक्रोबायोलॉजी बोली कहबा। तापर आसीबा पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो पैथोलॉजी कौन आम कौन करूँ पैथोलॉजी ना स्टडी ऑफ डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आमको झाड़ा हेले ज्वर हेले कौन हेले देहटा खराब हेले डॉक्टर पाक जाते जाओ डॉक्टर कहे किसी चेक ब्लड चेक करके आण तो ब्लड रे कौन अच्छी केमती जानिबा ना पैथोलॉजी पाक जीवा सेठी टेस्ट करवा। तो टेस्ट करे कौन मिलबो ना को टाइप रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा को टाइप रो ऑर्गेनिज्म आम बॉडी रे से पर्टिकुलर डिजीज तैयारी करछि ता ऊपर ता पाक हम जाउछे सेटा जानिया पई। तो से कहचे स्टडी ऑफ
डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौ टाइप रो डिजीज है और डिजीजटा कहा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ताको कहबा पैथोलॉजी। तापर आसबा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कौन ना स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आम विभागीकरण एवं नामकरण विभाग जेकोसी आम धर एनिमल अच्छी एनिमल माने भेरियस टाइप एनिमल अच्छी भेरियस टाइप प्लांट अच्छी है बहुत टाइप नामकरण कराई। सो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी बोली कहबा है। तापर आसबा एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट लेयर ऑफ एम्ब्रियो। कौन सी जिनस फॉर्म होगा नुआ करी तैयारी होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट लेयर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोर जो भ्रूण एम्ब्रियोर जो डेवलपमेंट एरिया छोट रू केमी से बड़ हो स्टेप बाय स्टेप इस डेवलपमेंट कंडीशंस आम जो जानापी चाहिए वी हैव टू स्टडी द एम्ब्रियोलॉजी। तापर आसबा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म। फॉसिल माने कौन ना जीवाश्म जेकोसी ऑर्गेनिज्म बंची रही जीवाश्म उपर पाठ पढ़ा को पैलेंटोलॉजी कहूँ है। पैलेंटोलॉजी कौन जेकोसी स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स माने जीवाश्म जीवाश्म बंची रही प्री हिस्टोरिकल पीरियड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिकल पीरियड दोज हु आर प्रेजेंट नाउ we have to know about that particular species we have to study the paleontology। हम paleontology जानिबा। तापर आसबा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कौन ना स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी आउ वेरिएशन ऊपर पाठ पढ़िया पे हेरिडिटी कौन ना वंशानुक्रमिक गुण एवं तार परिवर्तन वेराइटी नुआ नुआ कौन तैयारी है ता ऊपर पाठ पढ़िया को आम जेनेटिक्स बोली कहू। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज हेरिडिटी एक्जैक्टली। ना हेरिडिटी मीन्स कौन ना ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफर हम फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। गोटे जनरेशन रु आ गोटे जनरेशन जिते बड़े कैरेक्टर गुड़ाक ट्रांसफर हो चलो ताको कहबा आम हेरिडिटी। एंड तापर आसबा आम कौन वेरिएशन कौन ना वेरिएशन हूँ सडन अपियरेंस ऑफ सम न्यू कैरेक्टर्स अदर देन पेरेंटल इज कॉल्ड वेरिएशन। आमे किछि नुआ पाइबा सडन अपियरेंस ऑफ सम न्यू कैरेक्टर वी हैव टू फाउंड सम न्यू कैरेक्टर्स व्हिच आर अदर देन द पेरेंटल। बापा माँ को ठारू अलगा होई किछि नुआ करी देखा गले ताको आमे वेराइटी बोली कहू वेरिएशन बोली कहि थाउ। सम न्यू वेराइटी इज फाउंड आमे किछि नुआ देखिलो फ्रॉम द प्रीवियस वन पुन्ना ठारू किछि नुआ देखिलो आमे सेठी कहबा वेराइटी। तो वेरिएशन कौन ना जो कंडीशन ले सडन अपियरेंस माने सडन कहते गले एठी होची हमर गोटे जनरेशन को वेट करिया पाई। वन जनरेशन मीन्स सडन हियर सडन मीन्स वन जनरेशन। सडन अपियरेंस ऑफ सम न्यू कैरेक्टर्स अदर देन पेरेंटल इज कॉल्ड वेरिएशन। तापर आसीबा इकोलॉजी। इकोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर पाठ पढ़िबा एवं लिविंग ऑर्गेनिज्म